अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच प्रीव्यू के बारे में। क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और कल का जो स्पेशली जिस चीज़ का सबको बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरा मंडला रहा है कि वो कल का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी, पिच के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ पुरानी बातें वो भी डिस्कस करेंगे। कई सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच की रिवैल्री के बारे में। ये मैच इतना ज़्यादा हाइप क्यों बनाता है? क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ज़्यादातर फाइट रहती है, बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती। एक तो इस बिना पे भी ज़्यादा फाइट होती है कि भी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके साथ साथ हमने पिछले कुछ बदले भी लेने हैं उनसे। आप उठा के देख लिए 2022 का वर्ल्ड कप उन्होंने हमें हराया था, विराट कोहली ठहर गया था बैटिंग पे, उसने हारिस रऊफ को छक्के मारे थे। लेकिन वह उस मैच की मैं थोड़ी अगर बात करूं तो हर कोई जो मेंशन कर रहा है वो कर रहा है हारिस रऊफ को कि विराट कोहली ने 2 छक्के मार दिए थे। लेकिन उसी ओवर में अगर आप टोटल रन उठा के देख लें तो हारिस रऊफ को 28 रन जब थे, 2 छक्के लगे थे। लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो उस ओवर में हारिस रऊफ ने 14 रन दिए थे, सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए थे। और लास्ट वाले ओवर में नवाज ने 16 रन दिए थे। वहां पे नो बॉल अगर ना होती तो शायद वो मैच हम जीत जाते। नवाज को वहां पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करा। दूसरी बात, 2024 का वर्ल्ड कप हम किसकी वजह से हारे? बैटिंग की वजह से 120 हमसे नहीं बन पाया था। उसके बाद अब पिछले इसी 2025 में, अब तो 2026 है, 2025 में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीन तीन बार इंडिया ने आपको एक ही टूर्नामेंट के अंदर शिकस्त देकर आपको आपकी औकात याद दिलाई है पाकिस्तान की कि भी आपका काम नहीं है क्रिकेट खेलना, आप लोग कुछ और काम ही करें। लेकिन कल वो बदले का दिन है। कल 15 फेब है और पाकिस्तान और इंडिया का और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। अगर एक तरफ टूर्नामेंट के सारे मैचेस की वो व्यूवरशिप देख लें वो एक साइड पे होती है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो व्यूवरशिप होती है वो एक साइड पे होती है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने हमें रुला के पाकिस्तानी प्लेयर रो के वापस आए थे एशिया कप के फाइनल में, हम हार गए थे। वहीं पे 25 करोड़ आवाम का दिल भी टूट चुका था। पता नहीं कितने लोग रो के सोए होंगे जिनको उम्मीद थी अपनी टीम से, पाकिस्तान से, कि भी हम जीतेंगे। वहीं पे हमारे प्लेयर्स डिसअपॉइंटमेंट हुए, वो बेचारे इतना परेशान हुए कि हम इंडिया से तीसरी बार हार गए और इसके साथ ही टूर्नामेंट भी हार गए। यहीं पे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और इंडिया की प्लेइंग 11 की, सबसे पहले तो मैं इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा। यार हमारे पास बॉलिंग लाइनअप तो काफ़ी है। हम किस किस को आउट करेंगे? मैं सबसे पहले बताता हूँ, ईशान किशान को आउट करेंगे तो अभिषेक शर्मा, वो दोनों ओपनर ही आते हैं। उसके बाद किसी एक आउट करेंगे तो तिलक वर्मा आता है। वही तिलक वर्मा जिसने 2025 का एशिया कप का फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहा है और उसने छक्के लगाए थे। अपनी खूबसूरत बैटिंग से पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं किया बल्कि फाइनल हरा के अपने नाम एक टाइटल भी कर लिया। पाकिस्तान को एक टाइटल जो मिलने वाला था, जो कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मैच अपने हाथ में कर लिया था, अपने काबू में कर लिया था, वो तिलक वर्मा मैच ले गया था, वो आता है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव जो कि बीजेपी का बंदा है, वो तो कट्टर उसका है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो जिसको उसको ना जिस तरह मोदी मीडिया कहती है वो आके मैक पे ऐसे ही बोल देता है। और उसके बाद नंबर 5 पे बात करूँ तो हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या की बैटिंग से तो आप सब लोग वाकिफ हैं कि पांड्या किस किस्म की बैटिंग करते हैं, शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद संजू सैमसन तो है नहीं। उसके बाद जो आ गया रिंकू। रिंकू को तो हर कोई जानता है, रिंकू की जिस तरह बैटिंग है रिंकू के पास वो एबिलिटी भी है कि अगर एक ही ओवर में आखिरी के 4 गेंदों पे 24 रन चाहिए, कि एक ही ओवर में 29 रन 30 रन चाहिए, तो रिंकू वो भी मार देता है। आईपीएल के एक मैच हमने देखा था, 5 गेंदों पे 29 रन चाहिए थे, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के अपनी टीम को मैच जितवा दिया था। और उसके बाद शिवम दुबे आता है। शिवम दुबे के बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको बता दूं, ये ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग भी करता है और इसके साथ साथ बैटिंग भी करता है। उसके बाद इनकी बॉलिंग लाइनअप में कुलदीप यादव आता है, वरुण चक्रवर्ती आता है, फिर जैपस्टेड बुमराह, फिर वापस सिराज भी आ गए। अगर दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, जो कि करंट सिचुएशन है, उस हवाले से मुझे लगता है कि अब
बहुत बहुत ही कम है, मतलब कि वो इस कंडीशंस पे नहीं है कि वो इस तरह की बैटिंग कर सके जिस तरह की इंडिया की बैटिंग। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान की बैटिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है जिस तरह इंडिया की बैटिंग में स्ट्रेंथ है। अगर आप अभिषेक शर्मा को साइम अयूब के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है ये हमारे एक बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के अभिषेक शर्मा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं उस तरह के साइम अयूब नहीं खेल सकते हैं, लेकिन वो खुद खेलते नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जिस तरह अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखें, एशियंस कंडीशन में जाके देखें, वहाँ पे अभिषेक शर्मा के इतने रन्स नहीं है, उसने वहाँ पे इतनी गेंदें नहीं खेली जितनी वहाँ पे साइम अयूब ने बाउंड्रीज लगाई हुई है। ये मैं बात दावे के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को। मतलब साइम अयूब ने जिस तरह मतलब पैट कमिंस को खेला है, स्टार को खेला है, हेजलवुड को खेला है, उस तरह से अभिषेक शर्मा नहीं खेल सकता। जिस तरह मतलब अफ्रीकन कंडीशंस में जाके साइम अयूब ने अपनी बैटिंग के जलवे दिखाए थे, अपना इंटेंट दिखाया था, रबाडा को खेला है, मतलब लुंगी निगेडी, मतलब उस उनके सब प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जितने भी मतलब बॉलर है उन पे जिस तरह से अटैक किए इस तरह से अभी तक अभिषेक शर्मा ने नहीं किया। अभिषेक शर्मा के अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो उसके सारे जो स्टैट्स हैं, सेंचुरीज हैं, 50s है, वो इंडिया के अंदर हैं। लेकिन साइम अयूब के देखें ज़्यादातर जो 50s हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ में है। सेंचुरी भी उसकी जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी हो गई, मतलब जिसके अगेंस्ट भी मैं एक आपको एक कैजुअली बात कर रहा हूँ, अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी उन कंट्रीज़ के अंदर है, फिर उन्हीं के घर में जाके मतलब उसने जाके सेंचुरी की है। फिर साहिबजादा फरहान के पास वो पोटेंशियल है, छक्के मारने की है, वो बाउंड्रीज मार सकता है, वो हिट कर सकता है, लेकिन फिर वहीं पे बात आती है कि ये स्ट्राइक रोटेट सही से नहीं कर पाता, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आजकल उसकी बैटिंग में हम देख रहे हैं कुछ बदलाव आए। उसके बाद नंबर 3 पे मैं बात करूँ तो सलमान अली आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो 115 का है, मतलब 115 का स्ट्राइक रेट। हाल ही में उसने 3 से 4 इनिंग्स खेली है 170 180 की मतलब स्ट्राइक रेट से, तो वो एक अच्छा नॉक बन सकता है हमारे लिए कि हम कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा मैसेज है दूसरी टीमों के लिए, सलमान अली आजकल मतलब अच्छी बैटिंग करें। फिर नंबर 4 पे बाबर आजम जो है वो आउट क्लास बैट्समैन है। शुरू में ये स्लो खेलते थे, लेकिन यहीं पे बाबर आजम के हवाले से कल मोहम्मद आमिर ने एक बात की है कि अगर बाबर आजम अगेंस्ट इंडिया 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो हम उनको मुबारकबाद पेश करें और उनके फैंस को भी। इसी तौर पे मतलब बाबर आजम ने जिस तरह अपने पिछले मैच में बैटिंग की है, मतलब पहले पहले तो वो अगर आप बाबर की पहले की 20 गेंदें उठा के देखें तो बाबर आजम के शायद 15 से 16 रन ही थे। लेकिन बाबर जैसे सेट हुआ उसने अगले 12 गेंदों पे उसने अच्छे खासे रन बना दिए थे, मतलब उसने 32 गेंदों पे उसने 46 रन बनाए। मतलब ये इंटेंट देखने के बावजूद मुझे लगता है कि बाबर आजम कुछ कल बड़ा करेगा। फिर नंबर 5 की बात करूँ तो नंबर 5 पे मेरा सवाल ये है कि उस्मान खान को खिलाना चाहिए या ख्वाजा नाफे को। मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, कल ये ख्वाजा नाफे को नहीं खिलाने वाले, ये खिलाएंगे उस्मान को। उस्मान को देखते ही मतलब यार इंडिया की टीम पे इतना हैबत तारी हो चुकी है, वो तो पगला चुके हैं। वो कल ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मीडिया पे, मैं खुद ही परेशान था। जैपस्प्रीत बुमराह और सिराज वहाँ पे मतलब जाके बीसीसीआई को खत लिख रहे थे कि यार हमसे रिटायरमेंट ले लें, ये उस्मान की इतनी बैटिंग, हम इसके अगेंस्ट किस तरह बॉलिंग कराएंगे। वरुण चक्रवर्ती परेशान थे कि यार इसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें विकेटें मिल जाए, मतलब इसको हम किस तरह से आउट करें। मतलब ये उस्मान का काफ़ी हैबतदारी हो चुका है। फिर नंबर 6 पे शायद शादाब खान ही खेलेंगे। शादाब खान आजकल अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। फिर नंबर 8 पे हमारे खेलेंगे मोहम्मद नवाज़ है। नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज़ मुझे जैसे लगता है आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं गाइस, मैं ये कंफर्म बात बता रहा हूँ। आउट ऑफ फॉर्म कंप्लीटली तौर पे ये आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में इसको ना विकेटें मिल रही। पिछले 3 से 4 सीरीज़ में मोहम्मद नवाज़ की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। फिर नंबर 8 पे खेलेंगे फ़हीम अशरफ अपने पिछले एक मैच में अपना जलवा दिखा चुके हैं। और उसके बाद जो स्पिन अटैक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कल यही कहूँगा कि हमारे पास स्पिन अटैक जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। जिस तरह उस्मान तारिक और अबरार है, ये 2 स्पिन होने चाहिए और एक फास्ट भी होना चाहिए। शाहीन को रखें या नसीम को रखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है कल ये नसीम को ही रखेंगे, शाहीन को रखेंगे, नसीम को रेस्ट ही देंगे। लेकिन वहीं पे एक बात है उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि यार इसका बॉलिंग एक्शन जो है वो वट्टा मारता है, इस तरह का मतलब कुछ करता है। लेकिन वहीं पे एक बात कल रवि अश्विन ने कही है जो शायद उनके प्लेयर्स तक भी पहुंचा दी गई है, जो कि उसकी बॉलिंग में जो पॉज आता है वो थोड़ा उसके लिए क्रूशल हो सकता है। क्या अगर मतलब वहाँ पे बैटर एक आध
टाइम रुक जाए, हट जाए कि यार ये पॉज क्यों ले रहा है, ये ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कल हमें देखने को मिलेगी। ये आप मेरी बात नोट कर लें, ऐसी बातें कल हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंडियन बैटर हैं ये इस कदर मतलब गलीज लोग हैं, इनके माइंड में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ये कल इस तरह की हरकतें ज़रूर करेंगे, और शायद अगर उस्मान तारिक ने कल बॉलिंग ना भी करवाया तो शायद फिर पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है, वरना अदरवाइज उस्मान तारिक ने इनकी धज्जा उड़ा के रख देनी है गाइस। मैं आपको ये बात पक्की बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए पाकिस्तान की स्पिन अटैक से, और ये कल कोशिश करेंगे कि भी जो स्पिन ट्रैक वो ना बनाई जाए। पिच पे देख लेना ज़्यादा से ज़्यादा घास होगी, लेकिन बारिश के जो चांसेस है वहाँ पे बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 70 से 60% तक बारिश के चांसेस है, और ये भी हो सकता है कि बारिश आ जाए और मैच ना भी हो, ये भी मतलब मुमकिन हो सकता है गाइस। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।